Hello bachon, let's read the question. The question says define potential energy and derive an expression for potential energy of body of mass m at height h above the surface of the earth. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद में हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन बताना है एच हाइट के ऊपर कितना होगा. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले देखो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है. ठीक है बच्चों. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके इक्वल हो जाएगा. सो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चों, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो इससे हम आगे वाले पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे. तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड, यानी ये एक फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस की जाती है, यानी रखी जाती है, उसके पास में होती है. पोजेस्ड बाय बाय एन ऑब्जेक्ट, पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन. ठीक है बच्चों, पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन अगर किसी भी फील्ड के अंदर है तो उस पोजीशन के कारण जो उसके पास में जो एनर्जी रहती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी की ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी. अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा एच हाइट के ऊपर हम एक ब्लॉक को लेकर आए, और ये पहले कहाँ पे पड़ा हुआ था, ग्राउंड के ऊपर पड़ा था. ठीक है बच्चों. तो ये ब्लॉक हमारा पहले ग्राउंड के ऊपर पड़ा था. अब इसको हम क्या करके लेकर आए, एच हाइट पे लेकर आए. तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक्सप्रेशन भी डिराइव हो जाएगी. ठीक है बच्चों. तो इसका मास कितना है, एम है, और ऊपर जब जाएगा तो मास तो चेंज होगा नहीं, तो मास यहाँ पे भी ऊपर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो इसके ऊपर क्या लगेगा कि जो हमारा जी है वो नीचे की तरफ लगेगा. तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाई एस. ठीक है बच्चों. तो W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस हो गया. अब F जो लग रहा है वो किसके इक्वल लग रहा है, तो M मल्टीप्लाइड बाई जी के इक्वल लग रहा है. M मल्टीप्लाइड बाई जी के इक्वल लग रहा है. अब देखो यहाँ पे जो G लगेगा वो हमारा नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ G लग रहा है हमारा नीचे की तरफ, और हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ. सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और जो जी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लगेगा हमारा. ठीक है बच्चों. तो ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है. तो यहाँ से जो वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, या फिर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस एम जी, तो यहाँ पे हमारा फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच हो गया. और वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट जी, तो यानी वर्क डन अगेंस्ट अगर ग्रेविटी के देखें तो हमारा जो वर्क डन होगा अगेंस्ट में इसके कितना हो जाएगा, तो एम जी एच के इक्वल हो गया. और जो हमने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया, यही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन क्या की है, चेंज की है. तो डब्ल्यू, तो यहाँ पे एच हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच के इक्वल हो जाएगी. तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए एनर्जी पोजेस्ड बाई एन बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.